हेलो दोस्तों, अभी मैं अमेरिका में हूँ और आप लोगों के लिए एक छोटी-सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा इंडिया से अलग लगा। कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग लगा। मैं इसमें एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताऊँगी कि ज़्यादातर लोग हम लोग जैसे इंडिया में थे तो हम लोग को लगता था कि अमेरिका में मेड नहीं मिलती है और खुद से काम करना टफ़ होता है। क्योंकि सारे काम हम लोग को तो इंडिया में आदत है कि हम लोग मेड रख लेते हैं, जब भी कभी भी ज़्यादा अगर काम होता है तो। पर मुझे यहाँ आकर और यहाँ अभी मैं डेढ़ महीना से हूँ और मुझे ये पता लगा, अनुभव मैंने किया कि अमेरिका में मेड की ज़रूरत उतनी नहीं है, जितनी कि इंडिया में है। काम करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया के मुताबिक काम ही बहुत कम होते हैं। अब काम कम का मतलब क्या है? काम कम का मतलब यहाँ ये है कि इंडिया में हम लोगों के पास समय तो वही 24 घंटे का होता है। इंडिया हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो। पर उस 24 घंटे में जो इंडिया में हम लोगों को काम करना पड़ता है, जैसे हमारा सोसाइटी, तो यहाँ सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। जैसे हम लोग सोसाइटी के लिए कि कोई भी कभी भी आ सकते हैं हमारे घर में मेहमान, तो उनके लिए हमको अपने घर को पूरा व्यवस्थित रखना पड़ता है, कि भई ऐसा ना हो कि जब मेहमान के आने का खबर आए और हमारे यहाँ तो मेहमान अचानक भी आ जाते हैं। तो फिर हम रूम को ठीक करें, घर को ठीक करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डेली का रूटीन ही बन जाता है कि हमको अपने घर को किस तरह से साफ-सफाई और पूरा वेल मेंटेन रखना पड़ता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सोसाइटी है वो है नहीं। इंडिया में जिस तरह लोग शादी, ब्याह, फंक्शन, पूजा-पाठ बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोगों से मिलना-जुलना, तो तकरीबन आदमी वो सारे महीने में 2, 4, 5 बार तो ज़्यादा भी हो जाता है, अपना जैसा आप कॉन्टैक्ट रखे हैं या जैसी इच्छा है, लेकिन होता ज़रूर है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप किसी को पर्सनल इनवाइट करोगे, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो आपके घर वो आएँगे, वो भी समय देकर आएँगे या समय देके बुलाया जाता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो वो समय रहता है जिस समय आप खाना तैयार करोगे, उस समय आप रूम भी ठीक कर लोगे, चाहे जो भी है। और दूसरी बात है कि यहाँ सारे रूम में कारपेट बिछा रहता है, तो यहाँ झाड़ू-पोछा वाला सिस्टम नहीं है। और बनाने-खाने का भी बहुत सारा आइटम है जो मार्केट में मिल जाता है, तो ज़्यादातर लोग मार्केट वाला ले आते हैं और खा लेते हैं। पर मुझे यहाँ मार्केट का कोई भी खाना नहीं अच्छा लगता है। मैंने अभी तक तो नहीं पसंद करा है। तो इसलिए मुझे ये मुश्किल है। मैं घर में ही खाना जो बनाती हूँ, वो भी मुझे इंडिया का बहुत याद दिलाता है, क्योंकि इंडिया में जो मैं खाना बनाती थी, उसका टेस्ट और अमेरिका में मैं ही बना रही हूँ। लेकिन हमें लगता है कि कुछ साग-सब्ज़ी का टेस्ट वग़ैरह का, कुछ चीज़ें का है जिसका अपना असर छोड़ता है। तो 100% वैसा टेस्ट नहीं होता है। जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं, यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है। ये मेरा मानना है, या मुझे जिस तरह का है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, सब कोई को अलग लग सकता है। अभी मेरा चूँकि 1 डेढ़ महीना हुआ है आए हुए, तो मुझे ये लगता है। और यहाँ कपड़े सुखाना जो इंडिया में एक बहुत बड़ा काम होता है, कपड़े तो ख़ैर मशीन में इंडिया में भी लोग धुलाई कर लेते हैं। पर उसको धूप में डालना, सुखाना, उसको फिर चपेट के चाहे आयरन करके या करा के रखना, तो एक कपड़े का काम जो होता है वो काफ़ी माने बड़ा काम होता है। वहाँ चूँकि पार्टी फंक्शन में आप बराबर जाते हो, तो हर तरह का ड्रेस पहनते हो, साड़ी है, सलवार सूट है, प्लस लहंगा वगैरह भी बहुत लोग पहनते हैं। तो इन सबको ड्राई क्लीनिंग कराना, चाहे घर में ही धोते हैं, तो उसको बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस से धोना है, फिर उसको बिल्कुल सुखाना है, बिना धूप लगाए तो हम लोग किसी कपड़े को नहीं रखते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग को लगता है कि जब तक कपड़े में धूप नहीं लगता है, तब तक वो कपड़ा कीटाणु रहित नहीं हुआ या फ्रेशनेस नहीं आता है, ऐसा हम लोगों का मानना होता है, खासकर मेरा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो बस मशीन में आप कपड़े डाल दिए और उसी में से फिर सुखाने का भी एक मशीन रहता है ड्रेनर, उसमें सुखा लिए। अब बस उसी तरह से आपको आयरन करना है तो ठीक है, स्टीम आयरन है, कर लीजिए। चूँकि कपड़ा भी यहाँ पैंट, शर्ट या ऊपर में कुर्ती वगैरह टाइप का चीज़ पहनते हैं, तो ज़्यादा चूँकि पार्टी फंक्शन, सामाजिक कार्य में जाना नहीं रहता है, तो इसलिए वो हेल्दी माने सॉरी, हेल्दी नहीं, माने वो लॉन्ग वाले ड्रेस नहीं पहनते हैं जिसको धोना या रख-रखाव करना ज़्यादा मुश्किल होता हो, तो ऐसा नहीं है। तो इस कारण भी कुछ काम कम हो जाते हैं। हाँ, रिलेटिव तो रहते ही नहीं हैं। लोग पर्सनल इतना रहते हैं कि किसी आदमी का नहीं है। आप एन्जॉय कीजिए, काम कीजिए। काम का भी जो यहाँ पर है, यहाँ जो काम करने का जो समय है, वो बिल्कुल 8 घंटा से ज़्यादा नहीं करना है, और वर्क फ्रॉम जिसको मिल गया है, तो उसके लिए तो मैं और भी नहीं बताऊँगी, उसको तो लगता ही नहीं होगा कि वो काम भी कर रहा है किसी, तो घर में ही रहना है।
वर्क फ्रॉम होम करना है तो कर लिए, उसके बाद अपना घर का जो भी काम है साथ में करते रहे आप। फिर जब टाइम मिला निकल के तैयार होके चले गए, बीच में भी निकल के चले गए। आपका वर्क फ्रॉम होम हो भी रहा है तो लोग कनेक्ट करके फ़ोन में चले जाते हैं, आधा घंटा में कोई काम करके चले आते हैं। तो मार्केट ज़्यादा जाते हैं और यहाँ रोड वगैरह पे इंसान नहीं दिखाई देता है, ख़ासकर कॉलोनी वगैरह में तो नहीं दिखाई देता है। मॉल में दिखाई देंगे, चाहे आप कोई ऐसे पब्लिक वाला जगह पर जाइए, होटल जाइए, मॉल जाइए, मार्केट में कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो वहाँ आपको दिखेंगे। अदरवाइज़ सोसाइटी वगैरह में जहाँ रहते हैं वहाँ आपको किसी से लेना-देना नहीं है। कौन आपके बगल में रहता है, नहीं रहता है, बिल्कुल किसी को किसी से कुछ नहीं बना पड़ा रहता है। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि यहाँ मेड की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि काम ही नहीं है। कपड़े का काम रहता नहीं है, झाड़ू-पोछा का काम रहता नहीं है, बर्तन धोने का काम है तो मशीन है ही, तो मशीन में डाल दिए, निकाल दिए। घर को व्यवस्थित करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि इंडिया में ज़रूरत होता है। तो वहाँ भी कुछ काम माने आप समय बचा सकते हो। उसके बाद बाहर से लोग ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना जो होता है बर्गर ये सब जो भी है, बहुत सारी चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इंडिया जैसा नहीं है कि तीसों दिन और दिन के 3 टाइम आपको ब्रेकफ़ास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, तीनों टाइम का आपको खाना बनाना है, ऐसा नहीं है यहाँ। आप बहुत ज़्यादा लोग अगर बनाते होंगे तो चलो एक टाइम बना लिए और बस एक टाइम को 2 टाइम मैनेज कर लिए और एक टाइम आप बाहर से खा लिए, तो ईज़ी है। तो मेरा नज़रिया है कि अगर हम अपने नज़र से बताएँ तो वहाँ के हिसाब से यहाँ काम मुझे कम लगता है। आप इंडिया में है कि आप डेली उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेड वग़ैरह ठीक करना है। यहाँ कोई नेसेसरी नहीं है होता है क्योंकि हम लोग तो वहाँ करते हैं कि भाई जो मेहमान आएँगे घर घूम-घूम में चारों तरफ घूम-घूम के घर भी देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ साफ-सफाई लोग रखते हैं। गंदगी दिखाई ही नहीं देता है, यहाँ प्रदूषण नहीं है, तो आपको डस्ट भी नहीं है कि आपको डस्टिंग करने की ज़रूरत है, तो ये भी काम कम हुआ। तो मिला-जुला के मुझे लगता है कि इंडिया की अपेक्षा अमेरिका में काम है ही नहीं उतना, जितना कि इंडिया में है। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, जो लोग को इंडिया आने से पहले डर लगता है। किसी का शादी अगर अमेरिका में ठीक हुआ है, लड़का अगर अमेरिका में है, तो लड़की को लगता है, "अरे बाप! अमेरिका कैसे जाऊँगी? वहाँ तो मुझे सारा काम खुद से करना पड़ेगा, वहाँ मेड भी नहीं मिलेगी।" नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अकेले रह सकती हो माने अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तुम्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आप रह सकते हो। ये दूसरी बात है कि आपको अगर पसंद है तो वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेटअप हो जाता है क्योंकि ऐसे इंडिया में भी जो बच्चियाँ जॉब करती हैं तो कहाँ जॉब के बाद टाइम मिलता है। इतना जॉब का तो इतना घंटा वहाँ ले लेता है कि उसके बाद टाइम कहाँ मिलता है और ना ही शरीर में जान रहता है कि वो खाना बनाए और ज़्यादा एन्जॉय कर सके। हाँ, सैटरडे संडे को है वो टाइम मिलता है तो वो अपने तरीके से एन्जॉय करती हैं बच्चे। पर यहाँ तो समझो हर दिन आप एन्जॉय कर सकते हो, बशर्ते कि आप उसको मैनेज कर लो। महीना डेढ़ महीना तो लगेगा हमारे ख़्याल से, हालाँकि आप लोग को तो और कम लगेगा। डेढ़ महीना में मैं ये बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आप लोग को ये वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ।